2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा, हमें करके देखें, है ना, हम करके देखें। तो इसमें जो है सब कुछ समय भी दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, ब्याज। क्या निकालना है, ब्याज। कौन सा ब्याज, सरल ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज? सरल ब्याज, क्योंकि ब्याज दो प्रकार का होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक सरल ब्याज। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, पहले समझना है कि मूलधन कितना है ना। मूलधन मतलब क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है बताइए, तो प्रिंसिपल क्या है, कितना है प्रिंसिपल, जल्दी बोलिए। 2000 रुपया है ना, 2000 रुपया प्रिंसिपल आपका, ठीक है बाबू। आप बताइए रेट कितना है बाबू, रेट कितना है, 6%। रेट कितना है बाबू, 6% है, ठीक है। आप बताइए यहाँ पर जो है टाइम कितना है बाबू, टाइम 1 जनवरी से लेकर आपका जो है कितना तक, 26 मई 2005 तक समय दिया है, ठीक है। मुझे जानना क्या बाबू, SI, क्या जानना है, SI। मुझसे यही पूछ रहा है इस सवाल में, ठीक है ना। तो अब 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक, ये तो आप जो है वार्षिक मतलब प्रश्न नहीं है, मतलब इंटरेस्ट जो ले रहा है यहाँ पर क्या है, वार्षिक इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बल्कि दैनिक इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब एक एक दिन का इंटरेस्ट ले रहा है। तो समझना पड़ेगा, एक एक दिन का इंटरेस्ट ले रहा है, तो जानना पड़ेगा कि 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक टोटल कितना दिन होता है ना। जानने के लिए वो चेक करना पड़ेगा प्रत्येक महीना में कितना कितना दिन हो रहा है ना। क्या करना पड़ेगा, जनवरी का पहले हमको जानना पड़ेगा कि जनवरी में टोटल दिन कितना होता है ना, महीना में टोटल दिन कितना होता है, जनवरी में कितना होता है, 31 दिन। कितना दिन होता है, 31 दिन। फरवरी में कितना होता है बाबू, 28 दिन। मार्च में कितना होता है बाबू, 31 दिन, है ना। अप्रैल में कितना होता है बाबू, 30 दिन। मई में कितना होता है, 26 दिन, ठीक है। अब हम लोग जोड़ के देखेंगे टोटल दिन कितना हुआ। तो 6 एक 7 और एक 6 और एक 7, 7 और 8 कितना होता है, 15, 15 एक 16 के 6, 16 का 6, हाथ में 1, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 146 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी से लेकर 26 मई 2005 तक जो आपका दिन हुआ, टोटल कितना हुआ, 146 डेज हुआ, है ना। अब इस दिन को ना मुझे क्या किस में बदलना है, साल में बदलना है। इस दिन को मुझे किस में बदलना है, साल में बदलना है, वर्ष में बदलना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जब दिन रहेगा उसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भागा करना पड़ता है। क्या बोले हम, 365 से भागा करना पड़ता है, 365 ईयर्स। अभी क्या हो गया, ईयर हो गया, ठीक है। जब भी दिन रहेगा और उसको यदि मान लीजिए हम वर्ष में बदलना हो तो 365 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में जो होता है आपका 365 दिन होता है, ठीक है ना। तो अब जो है मुझे पता चल गया समय के बारे में। तो समय कितना है, 146/365, समझ में आया ना। तो अब जो है मुझे निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, कॉन्सेप्ट भी अच्छा समझा था, फॉर्मूला बहुत आसान भी है। तो है क्या एक्चुअली में, SI बराबर, ठीक है। आप हम लोग को बताइए क्या होता है, PRT बटा बाबू 100। अभी बताइए निकालना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज, ठीक है। तो बताइए आप जो है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है मैं क्या है लिखा हुआ, पहला प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है बताइए, 2000 रुपया, गुना बताइए रेट मतलब क्या होता है, दर कितना है बताइए, 6%। इसका बाद क्या दिया है, टाइम, समय कितना है मेरे पास बताइए। अब 146 दिन मत लिखिएगा यहाँ पर, कितना लिखना पड़ेगा, 146 बटा में 365। इसका मतलब क्या होगा, 146 बटा में 365, ठीक है। बटा में नीचे में क्या हो जाएगा, 100। ये 100 को भूलना नहीं लिखने के लिए, और इन दोनों के बीच में क्या किसका साइन होगा, गुना का साइन होगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं जो कटेगा भाग होगा, भाग करेंगे, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा।
तो आप समझना है हम लोग को, पहले बात तो ये शून्य शून्य शेष हो गया, ठीक। आप जो है 146 और 365 में भाग करेंगे, तो कौन सा पारा से भाग होगा, तो आपका जो है 73 का पारा पढ़ेंगे, कितना 73 का पारा पढ़ेंगे। तो 73 का पारा यदि हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो आपका जो है 146 आएगा, और उसके बाद जो है 365 जो है आपका 5 बार में चला आएगा 73 के पारा में, ठीक है ना। तो ये वाला कट गया मेरा। अब जो मेरे पास बचा क्या बाबू बोलो तो 5 बचा है पर। अब 5 के पारा में 5 आता है 1 बार में, अब 20 आता है आपका 4 बार में आता है, ठीक है। तो 5 चौके 20 भी कट गया, तो मुझे बचा गया बाबू 4 दूनी में 8, 8 छौके बताइए 4 दूनी 4 छौके 24, 4 छौके 24, 24 दूनी 48 रुपया। तो क्या हो गया मेरा 48 रुपया, क्या हो गया आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज हो गया। अब उत्तर मिला के देख लीजिए क्या ये ब्याज है या सही या नहीं, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए।